कहानी की शुरुआत में एक सुनसान जगह पर घने कोहरे के पीछे पेड़ पर एक लाश को टंगे हुए दिखाया जाता है। ये साल 1830 का समय था। अगले सीन में मूवी के अहम किरदार अगस्टस लैंडोर को एक नदी के किनारे अपने हाथ धोते हुए दिखाया जाता है। लैंडोर एक रिटायर्ड पुलिस वाला है जो रिटायरमेंट के बाद उस नदी के किनारे बने एक छोटे से घर में रहता था। तभी लैंडोर से मिलने यूएस मिलिट्री एकेडमी के लोग आते हैं। दरअसल मूवी की शुरुआत में दिखाई लाश एकेडमी के ही एक स्टूडेंट की थी और एकेडमी चाहती थी कि लैंडोर इस मामले की छानबीन करे। लैंडोर ने न्यूयॉर्क पुलिस में अपनी सर्विस के दौरान कई पेचीदा केसेस सॉल्व किए थे, जिस वजह से शहर के बड़े बड़े अधिकारी भी उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। इसी वजह से स्वयं एकेडमी के कैप्टन उसे लेने उसके घर आए थे। एकेडमी के ऑफिस में पहुंचने के बाद एकेडमी का कर्नल लैंडोर की तारीफों के पुल बांधता है। खुद गवर्नर ने कर्नल को लैंडोर के नाम का सुझाव दिया था। वैसे तो लैंडोर काफी सफल पुलिस वाला था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसकी निजी जिंदगी में उस पर दुखों का पहाड़ आ गिरा था। दरअसल 3 साल पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और कुछ दिनों पहले ही उसकी बेटी भी किसी के साथ भाग गई थी। इस वजह से लैंडोर अपनी जिंदगी में काफी अकेला महसूस करने लगा था। इसी वजह से लैंडोर आए दिन शराब के नशे में धुत रहता था। कर्नल को लैंडोर की जिंदगी में चल रहे मसलों के बारे में पहले से पता था, इसीलिए ऐसे कठिन समय में लैंडोर को ये जिम्मेदारी सौंपने में उसे भी असहजता महसूस हो रही थी। हालांकि लैंडोर अपनी निजी जिंदगी में चल रहे प्रॉब्लम्स को साइड में रखते हुए कर्नल को उसे वहां बुलाने की वजह पूछता है। कर्नल बताता है कि कल रात उसकी एकेडमी का एक विद्यार्थी जिसका नाम लेरॉय फ्राई था, उसने फांसी लगा की है। लेकिन कर्नल और कैप्टन की परेशानी का कारण ये नहीं था, बल्कि उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये थी कि कल रात जब फ्राई की लाश को अस्पताल में लाया गया था, तब किसी ने फ्राई के सीने से उसका दिल निकाल लिया था। इसके बाद कर्नल लैंडोर को अस्पताल लेकर जाता है, जहां फ्राई की लाश रखी हुई थी। उस लाश की पड़ताल कर रहा डॉक्टर मार्क्यूस लैंडोर को समझाता है कि कैसे उस अनजान अपराधी ने एक चाकू की मदद से लाश की छाती को चीरकर बड़ी ही सफाई से उसका दिल बाहर निकाल लिया था। किसी आदमी की छाती चीरकर दिल निकालना कोई आसान काम नहीं था। लैंडोर डॉक्टर से पूछता है कि क्या ये काम कोई आम आदमी भी कर सकता है या इसके लिए उस आदमी का सर्जन होना जरूरी है। डॉक्टर कहता है कि अगर कोई इंसान इंसानी शरीर का जानकार हो तो वो भी दिल निकाल सकता है, इसीलिए उसका सर्जन होना जरूरी नहीं है। इसके बाद लैंडोर सबसे पहले उस जगह पर जाता है जहां फ्राई ने खुशी की थी। वहां पर कैप्टन के साथ वो सिपाही भी मौजूद था जिसने सबसे पहले फ्राई की लाश को देखा था। लैंडोर के उस सिपाही से पूछताछ करने पर वो बताता है कि कल रात जब वो इस इलाके में गश्त लगा रहा था, तब उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर जब सिपाही यहाँ पहुंचा, तब उसे फ्राई की लाश पेड़ से लटकी हुई दिखी। वो सिपाही आगे बताता है कि कल रात फ्राई के गले पर फांसी तो लगी थी, पर वो फांसी पर लटका नहीं था, बल्कि उसके पैर तो पूरी तरह से जमीन को छू रहे थे। ये सुनने के बाद लैंडोर सिपाही से पूछता है कि क्या उसने कल रात किसी और को भी इस जगह के आसपास देखा था। इस पर सिपाही ना में जवाब देता है। ये सुनकर लैंडोर एक मुस्कान के साथ उस सिपाही को वापस जाने की इजाजत दे देता है। इसके बाद लैंडोर कैप्टन के साथ वापस अस्पताल आ जाता है। लैंडोर खुद लाश की जांच करता है, जिसमें उसे ये पता चलता है कि फ्राई के सिर के पीछे एक गहरा घाव है और साथ ही उसके हाथों पर छाले पड़े हैं, जो शायद तब पड़े होंगे जब वो खुद को फांसी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होगा। इससे सीधा अनुमान लगाया जा सकता है कि फ्राई ने खुशी नहीं बल्कि किसी ने उसे जबरदस्ती फांसी के फंदे पर लटकाया। इसी दौरान डॉक्टर भी वहां आ जाता है। जब लैंडोर डॉक्टर को फ्राई के सिर के पीछे की चोट दिखाता है, तो उसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाता है कि इतनी बड़ी चीज पर उसकी नजर कैसे नहीं पड़ी। इसके बाद लैंडोर उस लाश की बंद मुट्ठी खोलता है, तो उसके अंदर उसे एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर कुछ अक्षर लिखे हुए थे। ये देखकर डॉक्टर हैरान रह जाता है कि इतनी जरूरी जानकारियां उससे कैसे छूट गई। लैंडोर के हाथ लगी वो चिट्ठी एक बड़ा सुराग साबित हो सकती थी। वो उस चिट्ठी को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी कैप्टन लैंडोर को रोकता है और उसे इस केस की पूरी तहकीकात गुप्त रूप से करने के लिए कहता है। वो नहीं चाहता था कि फ्राई की हत्या की वजह से एकेडमी का नाम खराब हो। साथ ही वो लैंडोर को कड़े शब्दों में हिदायत देता है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक लैंडोर शराब की बोतल को हाथ तक न लगाएं। लैंडोर शराबी के तौर पर शहर में काफी बदनाम हो गया था। लैंडोर बेझिझक कैप्टन की सभी शर्तें मानकर अपनी छानबीन शुरू कर देता है। इसके बाद लैंडोर वापस उसी जगह पर जाता है जहां फ्राई की लाश मिली थी और वहां की छानबीन करने लगता है।
लैंडोर अपनी छानबीन कर ही रहा होता है कि तभी एकेडमी का एक स्टूडेंट वहां आता है। इस कैडेट का नाम एडगर एलन पो है। एडगर लैंडोर को बताता है कि वो भी अपने तरीके से फ्राई की मौत की छानबीन कर रहा था और वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि फ्राई का कातिल एक शायर है। इतना कहकर एडगर वहां से चला जाता है। अपनी छानबीन को आगे बढ़ाते हुए लैंडोर उस सिपाही से पूछताछ करता है जो अस्पताल में उस वक्त पहरेदारी कर रहा था जब फ्राई का दिल चुराया गया था। लेकिन वो सिपाही लैंडोर को बताता है कि वो सिर्फ रात के 2:30 बजे तक ही पहरेदारी कर रहा था, क्योंकि 2:30 बजे एक ऑफिसर उसके पास आया और उसने उसे छुट्टी दे दी थी। हालांकि अंधेरा काफी होने की वजह से सिपाही उस ऑफिसर का चेहरा नहीं देख पाया। ये सुनकर लैंडोर को बड़ी हैरानी होती है। तभी सिपाही बताता है कि उसने ऑफिसर में एक अजीब चीज देखी थी। उस ऑफिसर के कोट के बाएं कंधे से उसकी रैंक वाली बार गायब थी और आमतौर पर यह किसी भी ऑफिसर के लिए शर्म की बात होती है। उस सिपाही के इस बयान ने लैंडोर के दिमाग को और ज्यादा उलझा कर रख दिया था, इसलिए वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक बार में जाता है। लैंडोर वहां की बारटेंडर पैट्सी को बहुत करीब से जानता था। आज पैट्सी कुछ परेशान सी लग रही थी। जब लैंडोर उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है, पैट्सी लैंडोर को बताती है कि वो फ्राई को काफी करीब से जानती थी और उसे उसकी मौत का काफी दुख है, क्योंकि फ्राई की मौत की बात अभी तक एकेडमी के कुछ खास लोगों को ही पता थी। लैंडोर हैरानी से पैट्सी से पूछता है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। जवाब में पैट्सी एक आदमी की तरफ इशारा करती है जो उस वक्त बार में ही बैठा हुआ था। लैंडोर जब उस आदमी के पास जाता है तो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही एडगर था जिसने उसे बताया था कि फ्राई का कातिल एक शायर है। लैंडोर उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा था कि फ्राई का कातिल एक शायर है। इस पर एडगर उसे अपने शायराना अंदाज में बताता है कि दिल चुराने जैसा गुनाह करने का ख्याल सिर्फ एक शायर के दिमाग में ही आ सकता है। एडगर कहता है कि वो खुद भी एक पोएट है और इस वजह से वो जानता है कि पोएट किस तरह से सोचता है। लैंडोर समझ गया था कि एडगर नशे में कुछ भी बड़बड़ाए जा रहा है। ये सोचकर लैंडोर वहां से जाने लगता है, पर तभी एडगर लैंडोर को रोककर उसे एक काम की बात बताता है। वो कहता है कि कुछ समय पहले फ्राई का उसके रूममेट के साथ झगड़ा हो गया था, पर वो झगड़ा किस बात पे हुआ था ये किसी को नहीं पता। फिर अगले दिन लैंडोर और कैप्टन 2 सिपाहियों को पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं, जिसमें से एक फ्राई का रूममेट था। लैंडोर फ्राई के रूममेट से उसके और फ्राई के बीच हुए झगड़े के बारे में पूछता है। इस पर रूममेट कहता है कि फ्राई और उसके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि फ्राई तो गलत दोस्तों की संगत में पड़ गया था और वो बस उसे सही रास्ते पर लाना चाहता था। इसी बात पर उनमें थोड़ी कहासुनी हो गई थी। हालांकि फ्राई के बिगड़े हुए दोस्त कौन थे ये फ्राई के रूममेट को भी नहीं पता था। वो कहता है कि फ्राई ने कभी उसके बिगड़े हुए दोस्तों के नाम नहीं बताए। उस सिपाही का बयान लेकर लैंडोर उसे जाने की इजाजत दे देता है। इसके बाद वो लोग स्टोडार्ड नाम के दूसरे सिपाही का बयान लेते हैं, जो फ्राई के मरने से पहले उससे मिलने वाला आखिरी इंसान था। लैंडोर जब उससे फ्राई के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उस रात जब वो फ्राई से मिला था तो फ्राई ऑफिसरों से छुपता हुआ जल्दबाजी में कहीं जा रहा था, लेकिन फ्राई कहाँ जा रहा था ये बात फ्राई ने स्टोडार्ड को नहीं बताई थी। फ्राई ने सिर्फ इतना कहा था कि वो किसी जरूरी काम से जा रहा है। जब स्टोडार्ड ये बातें बता रहा था तब उसकी शक्ल पर 12 बजे हुए थे, इसलिए वो लैंडोर के शक के घेरे में आ जाता है। उस वक्त स्टोडार्ड की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए लैंडोर उसे भी जाने की इजाजत दे देता है। इसी दौरान एक ऑफिसर कैप्टन के लिए एक संदेश लेकर आता है, जिसमें लिखा था कि कल रात किसी ने बड़ी बेरहमी से एक गाय और एक बकरी को मारकर उनका दिल निकाल लिया है। ये खबर पढ़ते ही कैप्टन गुस्से से बौखला जाता है और फिर से किसी सिपाही की हत्या ना हो इसलिए वो पूरी एकेडमी में लॉकडाउन घोषित करता है। हालांकि लैंडोर नियमों की परवाह ना करते हुए एडगर को उसी दिन एकेडमी के बाहर मिलने बुलाता है। लैंडोर सोच रहा था कि एडगर की फ्राई से अच्छी जान पहचान होगी, लेकिन एडगर कहता है कि वो तो फ्राई को जानना तो दूर, वो उससे कभी मिला भी नहीं था। लैंडोर एडगर को फ्राई की केस सुलझाने के लिए अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देता है। एडगर तुरंत इस काम के लिए हामी भरता है। इसके बाद लैंडोर एडगर को फ्राई के हाथ से मिली वो चिट्ठी देते हुए उसमें लिखे अधूरे शब्दों को समझकर उन्हें पूरा करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। रात में एडगर लैंडोर के घर जाता है और उसे बताता है कि उसने उस चिट्ठी के कुछ अधूरे शब्दों को डिकोड कर लिया है। एडगर के मुताबिक कातिल ने फ्राई को अपने हाथों से वो चिट्ठी लिखकर भेजी थी, जिसमें कातिल ने फ्राई को किसी खास काम से उसकी मौत वाली जगह पर बुलाया था। इसका सीधा मतलब ये था कि फ्राई उस कातिल को अच्छे से जानता था, इसलिए कातिल के बुलाने पर वो तुरंत उसके पास चला गया था। लैंडोर एडगर के इस तर्क वितर्क से काफी इंप्रेस हो गया था।
लेकिन अभी भी उस चिट्ठी के कुछ शब्दों को डिकोड करना बाकी था। इसलिए लैंडोर और एडगर साथ मिलकर उसे डिकोड करने में लग जाते हैं। काफी सोचने के बाद दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जरूर उस चिट्ठी को भेजने वाली कोई औरत ही थी। इतनी रात में एक जवान लड़का सिर्फ किसी औरत के कहने पर अकेडमी से बाहर जा सकता है। एडगर लैंडोर से कहता है कि अगर वो कातिल एक औरत है तो उसने शायद इससे पहले उस औरत को देखा है। एडगर लैंडोर को अपनी एक राज की बात बताता है। एडगर कहता है कि उसकी माँ जो 20 साल पहले ही मर चुकी हैं, उनकी आत्मा अभी भी एडगर से बातें करती हैं और वो उसे हर रात शायरियां सुनाती हैं, जिसे एडगर अपनी डायरी में लिख लेता है। इसी तरह एक सुबह वो अपनी डायरी में अपनी माँ की सुनाई शायरी लिख रहा था। ये शायरी एक उदास लड़की के बारे में थी जिसने कोई अपराध किया हो। उसी वक्त एडगर को अपनी खिड़की के बाहर ठीक वैसी ही लड़की दिखाई दी थी जो शायरी में बताई लड़की से मेल खा रही थी। इसीलिए एडगर को लग रहा था कि वो लड़की ही उनकी गुनहगार हो सकती है। एडगर ये भी कहता है कि उसने उस लड़की को सिर्फ एक ही बार देखा है। हालांकि लैंडोर को एडगर की ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वो तो एडगर को एक पागल शायर समझने लगा था। रात में जब लैंडोर बारटेंडर पेट्सी की बाहों में होता है, तब वो उससे एडगर के बारे में पूछता है। पेट्सी उसे बताती है कि एडगर एक अच्छा लड़का है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए वो अपनी माँ को हर चीज में महसूस करता है ताकि उसे ये न लगे कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर लैंडोर को एडगर के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि लैंडोर भी दुनिया में अकेले होने के दर्द को बखूबी जानता था। अगले दिन लैंडोर अस्पताल में कुछ छानबीन कर रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि आखिर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के दिल को संभाल कर क्यों रखना चाहेगा। इस बारे में गहराई से सोचने के बाद लैंडोर को यह समझ आता है कि हो न हो ये कत्ल जादू टोने से जुड़ा हुआ है। लैंडोर यही बात एडगर को बताने के लिए उसे चिट्ठी लिखकर एक पुराने सुनसान घर में मिलने के लिए बुलाता है। इत्तेफाक से लैंडोर को उसी घर में जादू टोने के सबूत मिल जाते हैं और साथ ही उसे एक शैतानी सिंबल का भी पता चलता है। जब तक एडगर वहां पहुंचता है तब तक लैंडोर ये पता लगा लेता है कि फ्राई के दिल को जादू टोना करने के लिए ही उस जगह पर लाया गया था। इसका मतलब ये था कि कातिल जादू टोना करने के लिए ही लोगों और जानवरों के दिल निकाल रहा है। ये जानने के बाद लैंडोर तुरंत एडगर के साथ अपने एक दोस्त के पास जाता है जो जादू टोने का अच्छा जानकार था। लैंडोर का दोस्त उसे बुक शेल्फ में रखी एक किताब निकालने के लिए कहता है। वो किताब एक फेमस विच हंटर की लिखी हुई थी। उस किताब में लिखा होता है कि शैतान को खुश करने के लिए जो रस्में की जाती हैं, उन्हीं में से एक रस्म में फांसी पर लटके आदमी के दिल को शैतान को भेंट करना भी शामिल है। इसके साथ ही वो लैंडोर को बताता है कि कई सालों पहले हेनरी ले क्लार्क नाम के मशहूर विच हंटर हुआ करते थे जिन्होंने करीब 700 चुड़ैलों को मारा था। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने अमर होने की रस्म लिखी थी। हालांकि वो किताब अब कहाँ है ये कोई नहीं जानता। इसके बाद लैंडोर एडगर से कहता है कि वो सिपाहियों में घुल मिल जाए और ये पता लगाए कि उनमें से कौन जादू टोने की जानकारी रखता है। एडगर ठीक वैसा ही करता है। वो सिपाहियों के एक दल को अपनी बातों में उलझाकर उनसे पता लगा लेता है कि आर्टेमस मार्क्यूस जो डॉक्टर का बेटा है वो जादू टोने का जानकार है। ये जानने के बाद तो एडगर जरा भी देर नहीं करता और किसी बहाने से आर्टेमस से मिलकर उससे दोस्ती कर लेता है। एक दिन आर्टेमस उसे एक पार्टी में भी इनवाइट करता है। एडगर ये सारी बातें लैंडोर को भी बता देता है। फिर उसी वक्त से लैंडोर और एडगर आर्टेमस की तहकीकात करने में जुट जाते हैं। उस रात एडगर आर्टेमस की पार्टी में जाता है जहां पर उसके कुछ दोस्त भी मौजूद थे। एडगर उन सभी को अपनी रंगीन शायरी सुनाकर उनसे दोस्ती कर लेता है। यहीं पर एडगर को पता चलता है कि आर्टेमस और उसका एक दोस्त बेलिंगर दोनों ही फ्राई को करीब से जानते थे। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि फ्राई आर्टेमस की बहन से प्यार करता था, लेकिन आर्टेमस की बहन ने फ्राई को प्यार में धोखा दिया था। दूसरी ओर लैंडोर जब सो रहा होता है तब उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो पास जाकर देखता है तो उसे वहां उसकी बेटी रोती हुई दिखाई देती है। उसकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। हालांकि अगले ही पल वो गायब हो जाती है। लैंडोर का भी अपनी बेटी की याद में रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अपनी बेटी के बिछड़ने के बाद लैंडोर के साथ ऐसी घटनाएं होना आम बात हो गई थी। फिर अगली सुबह जब फ्राई का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब फ्राई की मां लैंडोर के पास आकर उसे फ्राई की डायरी देती है ताकि लैंडोर को उसकी तहकीकात में मदद हो। उस डायरी के अंदर सब कुछ किसी सीक्रेट लिपि में लिखा हुआ था। डायरी में क्या लिखा है ये समझ पाना कोई आसान काम नहीं था। लैंडोर उसे डिकोड करने में लगा रहता है। उधर दूसरी तरफ एडगर अपने प्लान के अनुसार आर्टेमस की बहन लिया से दोस्ती कर लेता है।
लिया वही लड़की थी जिसे एडगर ने उस सुबह अपनी खिड़की के बाहर देखा था, जब वो अपनी माँ की बताई शायरी लिख रहा था। एडगर उसे एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो लिया को अपने बातों के जाल में उलझाकर उसकी तहकीकात कर सके। लेकिन लिया की सुंदरता और मासूमियत को देखकर एडगर खुद ही उसके प्यार में उलझकर रह जाता है। तभी अचानक लिया को दौरे पड़ने लगते हैं और वो जमीन पर गिरकर छटपटाने लगती है। ये देखकर डर के मारे एडगर की जान ही सूख जाती है। हालांकि थोड़ी देर बाद लिया अपने आप ही ठीक हो जाती है, तब जाकर एडगर की जान में जान आ जाती है। इसी बीच लैंडोर काफी कोशिशों के बाद फ्राई की डायरी में किसी सीक्रेट लिपि में लिखे शब्दों को डिकोड करने में कामयाब हो जाता है। फिर उसी रात जब एडगर एकेडमी से वापस लौट रहा होता है, तब उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। हालांकि जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। तभी अचानक बेलिंगर एडगर पर हमला कर देता है। बेलिंगर एडगर को मार मार कर उसे पस्त कर देता है और उसे लिया से दूर रहने की धमकी देता है। दरअसल बेलिंगर भी लिया से प्यार करता था और उसे एडगर और लिया के बीच बढ़ रही नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तभी लैंडोर वहां आ जाता है और बेलिंगर की पिटाई करके उसे वहां से भगा देता है। उसके जाने के बाद गुस्से से आग बबूला हो चुका एडगर लैंडोर से कहता है कि अगर बेलिंगर उसके और लिया के बीच में आया तो वो उसे मौत के घाट उतार देगा। लैंडोर एडगर को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कर देता है। अगली सुबह लैंडोर को कैप्टन से पता चलता है कि बेलिंगर भी कहीं गायब हो गया है। ये सुनकर लैंडोर दंग रह जाता है। फिर लैंडोर कैप्टन और बाकी सिपाहियों के साथ मिलकर बेलिंगर को ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी देर तलाश करने के बाद वो लोग बेलिंगर को ढूंढ तो लेते हैं, लेकिन बेलिंगर उन्हें फांसी के फंदे से लटका हुआ मिलता है। ठीक फ्राई की तरह उसके सीने से भी उसका दिल निकाल लिया गया था। उसकी लाश को जब अस्पताल में लाया जाता है तो डॉक्टर मार्क्यूस कर्नल और कैप्टन को बताते हैं कि बेलिंगर का कातिल कोई और ही है, क्योंकि बेलिंगर की छाती के घाव फ्राई के घाव से बिल्कुल अलग हैं। और उन दोनों के कत्ल में सबसे बड़ा फर्क ये था कि इस नए कातिल ने बेलिंगर को नपुंसक बना दिया था। ये जानने के बाद कर्नल गुस्से से आग बबूला हो जाता है और लैंडोर की काबिलियत पर ही सवाल उठाने लगता है। कर्नल को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि इतने दिनों बाद भी लैंडोर कोई ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया है। इसी बीच कैप्टन लैंडोर को बताता है कि उनका पूरा शक अब एडगर पर है। कैप्टन बताता है कि एडगर कल डिनर के वक्त सारे सिपाहियों को अपने और बेलिंगर के बीच हुए झगड़े के बारे में बता रहा था और साथ ही उसने सबके सामने बेलिंगर को जान से मारने की धमकी दी थी। लैंडोर उन्हें समझाता है कि एडगर एक अच्छा लड़का है, उसने ये सब गुस्से में बोल दिया होगा, पर वो किसी की हत्या नहीं कर सकता। पर फिर कैप्टन लैंडोर को एक हैरान करने वाली बात बताता है। कैप्टन बताता है कि पिछले समर सीजन के दौरान एडगर का फ्राई के साथ भी झगड़ा हुआ था। कर्नल कहते हैं कि वो तो कब के एडगर को अरेस्ट करवा चुके होते, लेकिन उनके पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसी बात ने उन्हें रोक कर रखा है। एडगर का ये सच सुनकर लैंडोर हक्का बक्का रह जाता है। एक बार लैंडोर ने एडगर से फ्राई के बारे में भी पूछा था, लेकिन एडगर ने फ्राई को जानने से साफ इनकार कर दिया था। वो अपने दिमाग में चल रहे सवालों के जवाब मांगने सीधा एडगर के पास जाता है और उसे गुस्से से डांटता हुआ उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। एडगर अपनी सफाई में कहता है कि जब से वो इस एकेडमी में आया है तब से उसका दर्जनों लड़कों के साथ झगड़ा हो चुका है, क्योंकि कई लोग उसके चेहरे की वजह से या उसकी पर्सनैलिटी की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसने कभी अपने दिल में बदले की भावना पैदा नहीं होने दी। एडगर की बात सुनकर लैंडोर के दिल को भी तसल्ली मिल जाती है कि वो निर्दोष है। फिर उसी दिन डॉक्टर मार्क्यूस अपने घर पर बेलिंगर की मौत का शोक मनाने के लिए एक डिनर रखते हैं, जिसमें वो लैंडोर और एडगर को भी इनवाइट करते हैं। वो सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। इसी बीच आर्टेमस अपनी तमीज भूलकर लैंडोर को डिनर के बीच में ही खरी खोटी सुनाने लगता है। दरअसल उसे शक था कि लैंडोर ने चुपके से उसके कमरे की छानबीन की थी, इसीलिए वो लगातार लैंडोर को उल्टी सीधी बातें कहता है। उसके इस बर्ताव की वजह से आर्टेमस की माँ आर्टेमस पर भड़क उठती है और चिढ़कर वहां से चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद लिया भी वहां से उठकर चली जाती है। मार्क्यूस फैमिली का ये अजीबोगरीब रवैया देखकर लैंडोर और एडगर दंग रह जाते हैं। हालांकि डॉक्टर उनके परिवार की इस गुस्ताखी के लिए लैंडोर से माफी मांगता है और उनका मूड ठीक करने के लिए उन्हें ड्रिंक पिलाने ले जाता है। जब डॉक्टर लैंडोर के लिए ड्रिंक बना रहा होता है तब लैंडोर को उनके शेल्फ पर एक जादू टोने की किताब दिखाई देती है, जिसे देखकर लैंडोर को डॉक्टर पर शक होने लगता है। इसीलिए लैंडोर डॉक्टर की तहकीकात में लग जाता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या उसकी बेटी बीमार है। डॉक्टर बताता है कि उसकी बेटी लिया को एक खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से उसे दौरे पड़ते हैं
और इसी कारण से अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है। इन्हीं बातों के बीच आर्टेमस उन्हें लिया का पियानो सुनने के लिए बुलाने आता है, लेकिन लैंडोर उसे खुली हवा में सांस लेना है कहकर आर्टेमस के कमरे की छानबीन करने चला जाता है। इधर दूसरी तरफ एडगर सब कुछ भूलकर लिया की धुन में खोया हुआ था। एडगर लिया से इतना प्यार करने लगा था कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। दूसरी ओर लैंडोर को आर्टेमस के कमरे में एक कोट मिलता है जिसके बाएं कंधे पर रैंक नहीं थी। लैंडोर को याद आता है कि एकेडमी के पहरेदार ने उसे छुट्टी देने वाले ऑफिसर के कोट का भी ऐसा ही जिक्र किया था। तभी मिसेस मार्क्यूज वहां आ जाती हैं। मिसेस मार्क्यूज भी उस कोट को वहां देखकर हैरान थी। लैंडोर उस कोट को नीचे लेकर जाता है। डॉक्टर कहता है कि ये कोट तो उनके मृत भाई की है, पर उसे भी नहीं पता था कि कोट उसके घर में कैसे आई। लैंडोर उसे बताता है कि ये कोट उसे आर्टेमिस के कमरे में मिली है। इससे पहले कि आर्टेमिस इस बात का कोई जवाब दे पाता, एकेडमी के कैप्टन वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि एकेडमी से स्टोडार्ड नाम का एक और सिपाही गायब है। स्टोडार्ड वही लड़का है जिसने फ्राई को आखिरी बार देखा था और जो लैंडोर को बयान देते वक्त काफी घबराया हुआ था। ये सुनने के बाद लैंडोर तुरंत उनके साथ जाता है। स्टोडार्ड के कमरे की तलाशी लेने के बाद लैंडोर सबको बताता है कि स्टोडार्ड को किसी ने अगवा नहीं किया है, बल्कि वो खुद की मर्जी से एकेडमी छोड़कर भाग गया है। लैंडोर ऐसा इसलिए कह पा रहा था क्योंकि स्टोडार्ड के कमरे से उसका सारा सामान भी गायब था। लैंडोर अनुमान लगाता है कि स्टोडार्ड और बेलिंगर फ्राई के अच्छे दोस्त थे और जिस तरह फ्राई और उसके बाद बेलिंगर की मौत हुई, इस वजह से शायद उसे डर था कि अगली मौत उसकी भी हो सकती है। शायद इसीलिए वो डरकर भाग गया। आर्टेमिस के कमरे से मिले कोट की वजह से सबको उस पर ही कातिल होने का शक हो रहा था, लेकिन लैंडोर के पास अभी भी आर्टेमिस के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए वो सबूत ढूंढने के लिए कर्नल से थोड़ा और समय मांगता है। उधर दूसरी तरफ एडगर लिया के पास जाकर उसे अपनी शायरी सुना रहा था। तभी लिया उसे अपने प्यार का वास्ता देकर कहीं ले जाती है। इसी बीच लैंडोर अपने दोस्त के पास जाता है और वहां उसे पता चलता है कि हेनरी लेक्लर्क जिसने अमर होने की किताब लिखी थी, वो दरअसल एक शैतान का पुजारी था। लैंडोर का दोस्त उसे हेनरी लेक्लर्क की तस्वीर भी दिखाता है। लैंडोर को याद आता है कि उसने हेनरी लेक्लर्क की पेंटिंग कहीं पर देखी थी। वो तुरंत अपने दोस्त से विदा लेता है और सीधे डॉक्टर के घर जाता है। लैंडोर ने हेनरी की तस्वीर डॉक्टर के घर पर ही देखी थी, क्योंकि लैंडोर को डॉक्टर के घर जादू टोने की किताब दिखी थी जो शायद हेनरी लेक्लर्क की ही थी, और साथ ही उसकी पेंटिंग भी डॉक्टर के घर की दीवार पर टंगी हुई थी। इससे लैंडोर अंदाजा लगा लेता है कि शहर में घट रही घटनाओं के पीछे डॉक्टर की फैमिली का ही हाथ है। लैंडोर का शक यकीन में बदल जाता है जब लैंडोर डॉक्टर के घर पर उस जादू टोने की किताब को अपने हाथ में लेकर देखता है। वो वाकई में हेनरी लेक्लर्क की लिखी हुई किताब थी। लैंडोर डॉक्टर को डरा धमकाकर सारी सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है। डॉक्टर लैंडोर से डर जाता है और उसे सारी सच्चाई बताना शुरू करता है। डॉक्टर बताता है कि उसकी बेटी लिया को दौरे पड़ने की एक गंभीर बीमारी है, जिसकी वजह से वो 3 महीने में मरने वाली है। डॉक्टर लिया को बचाने के लिए हर इलाज आजमा चुका था, पर उनकी कोई भी दवाई लिया को ठीक नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन लिया ने डॉक्टर को बताया कि उनके पूर्वज हेनरी लेक्लर्क उससे बातें करते हैं और उन्होंने लिया को जादू टोने के जरिए अमर होने की एक रस्म भी बताई है। डॉक्टर के मुताबिक उस रस्म को करके लिया ठीक होने लगी थी। ये देखकर डॉक्टर का पूरा परिवार इस रस्म को निभाने में लग गया। इधर डॉक्टर लैंडोर को वो रस्म बता रहा था और उधर दूसरी तरफ उसकी बेटी अपने भाई और माँ के साथ मिलकर उस रस्म को पूरा करने में लगी थी। लिया एडगर को बेहोश करके एक पुराने मकान में ले गई थी और एडगर का दिल निकालकर शैतान के आगे उसे भेंट चढ़ाने वाली थी। इस काम में लिया की माँ और उसका भाई पूरा साथ दे रहे थे। लिया के हाथ में लेरॉय फ्राई का दिल था, जिसे वो शैतान के आगे भेंट चढ़ा देती है। उसके बाद वो एडगर के खून को अपने माथे से लगाकर कोई मंत्र पढ़ने लगती है। इसी बीच डॉक्टर से पूछताछ करने के बाद लैंडोर को पता चल जाता है कि लिया और आर्टेमिस एडगर को मारने वाले हैं, इसलिए वो भागा भागा उस मकान की तरफ जाने लगता है। दूसरी ओर एडगर ने अपनी आंखें तो खोल ली थी, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं था। एडगर को पता था कि लिया उसे मारने वाली है, लेकिन वो लिया से इतना प्यार करता था कि वो लिया को जिंदा रखने के लिए खुद की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसके बाद लिया काले जादू का मंत्र पढ़ना शुरू करती है और आर्टेमिस जिंदा एडगर का दिल निकालने के लिए आगे बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो एडगर को कुछ कर पाता, लैंडोर वहां पहुंच जाता है। वो तीनों लैंडोर को देखकर घबरा जाते हैं और उसे चाकू दिखाकर खुद से दूर रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन इसी हड़बड़ी में उनसे एक मोमबत्ती नीचे गिर जाती है, जिससे देखते ही देखते वो मकान जलने लगता है।
इसी दौरान आर्टेमस और लैंडोर के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लिया ने मंत्र पढ़ना जारी रखा था, पर तभी उसके ऊपर जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा गिर जाता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। ये देखकर आर्टेमस लिया को बचाने जाता है। मौका देखकर लैंडोर एडगर को वहां से निकाल लेता है। आर्टेमस और उसकी मां का पूरा ध्यान लिया की तरफ था कि तभी उनके ऊपर जलती हुई मकान की छत गिर जाती है। लैंडोर किसी तरह डॉक्टर की बीवी को तो बचा लेता है, लेकिन लिया और आर्टेमस उस आग में ही जलकर खाक हो जाते हैं। अपनी लिया को मरते हुए देखकर एडगर को भी गहरा सदमा लगता है। इसके बाद लैंडोर एडगर को सुरक्षित एकेडमी के अस्पताल में भर्ती करवा देता है। पता चलता है कि डॉक्टर मार्क्यूस ने पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। लैंडोर ने इस मौत की गुत्थी को सुलझाकर कैप्टन और कर्नल की जो मदद की थी, उसके लिए कैप्टन और कर्नल लैंडोर का शुक्रिया अदा करते हैं और उसकी काबिलियत पर सवाल उठाने के लिए उससे माफी भी मांगते हैं। फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद लैंडोर अपने घर चला जाता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके कुछ दिनों बाद एडगर पूरी तरह ठीक होकर लैंडोर के घर आता है और कहता है कि उसे लैंडोर की बेटी के बारे में कुछ पता चला है। इतना कहकर वो लैंडोर के घर के अंदर चला जाता है। एडगर लैंडोर से बहुत नाराज था, क्योंकि उसे लैंडोर का एक राज पता चल चुका था जो उसने दुनिया से छुपा कर रखा था। दरअसल लैंडोर ने एक बार एडगर को जो चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी की लिखावट फ्राई के हाथ में मिली चिट्ठी की लिखावट से मेल खाती थी। इसका मतलब था कि लैंडोर ने ही फ्राई को चिट्ठी लिखकर उसकी मौत की जगह पर बुलाया था। लैंडोर ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए एडगर ने लैंडोर की तहकीकात शुरू कर दी थी। तब उसे पैट्सी से पता चला कि एक रात जब लैंडोर की बेटी एक पार्टी से घर लौट रही थी, तभी एकेडमी के 3 बदमाश कैडेट्स ने मिलकर उसका पार कर दिया था। ये जानने के बाद एडगर एक बात तो समझ गया था कि फ्राई का इस अपराध से जरूर कोई लेना देना था, पर अब एडगर लैंडोर के मुंह से ये सारी सच्चाई सुनना चाहता था। क्योंकि एडगर इतनी बातें जान ही चुका था, तो लैंडोर उसे सारी सच्चाई बताने लगता है। दरअसल लैंडोर की बेटी किसी के साथ भागी नहीं थी, बल्कि अपने साथ हुए घिनौने अपराध के कारण उसने पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसका बदला लेने के लिए लैंडोर उसके गुनहगारों को ढूंढ रहा था। लैंडोर को अपनी बेटी से फ्राई का लॉकेट पहले ही मिल चुका था, इसलिए लैंडोर जान गया था कि 3 में से एक आदमी लेरॉय फ्राई है। इसीलिए लैंडोर ने ही फ्राई को मारने के लिए पैट्सी के नाम से चिट्ठी लिखकर उसे एकेडमी से बाहर बुलाया था। इसके बाद लैंडोर ने पहले तो फ्राई को अपने हथियार से मारकर अचेत कर दिया और बाद में उसे फांसी से लटका दिया। लैंडोर ने फ्राई से उसके बाकी 2 साथियों का नाम भी पूछा, पर फ्राई ने उसे कुछ नहीं बताया। तभी लैंडोर को उसी की तरफ किसी के आने की आवाज सुनाई दी थी। इस वजह से उसे वहां से भागना पड़ा था। लैंडोर की किस्मत अच्छी थी कि उस रात डॉक्टर ने जादू टोना करने के लिए फ्राई के सीने से उसका दिल निकाल लिया था, और उसकी बेटी के गुनहगारों को सजा देने के काम में तो जैसे ऊपर वाला भी लैंडोर का साथ दे रहा था। इसीलिए फ्राई की मौत की छानबीन करने के लिए कर्नल ने लैंडोर को ही चुना। फिर लैंडोर ने अपने अपराध को छुपाने के लिए इस हत्या को जादू टोने का नाम दिया और अंधविश्वास के चक्कर में पड़े डॉक्टर और उसके परिवार को गुनहगार साबित करने में लग गया। इस केस को काले जादू का रूप देने के लिए ही लैंडोर ने उन जानवरों के दिल निकाले थे। इसी बीच लैंडोर ने फ्राई की डायरी को डिकोड करके उस दूसरे गुनहगार का नाम भी पता कर लिया, जो बेलिंगर था। जिसके बाद लैंडोर ने बेलिंगर को मारकर उसका भी दिल निकाल लिया, ताकि ये कत्ल भी फ्राई के कत्ल की तरह ही जादू टोने के लिए किया है ऐसा प्रतीत हो। लैंडोर ने बेलिंगर को पीट पीट कर उस तीसरे गुनहगार का नाम भी उगलवा लिया था। तीसरा गुनहगार स्टोडार्ड था, लेकिन इससे पहले कि लैंडोर स्टोडार्ड को मार पाता, वो मौत के डर से एकेडमी छोड़कर ही भाग गया। एडगर लैंडोर से पूछता है कि उसने स्टोडार्ड को सजा क्यों नहीं दी। इस पर लैंडोर कहता है कि अब उसमें एक और कत्ल करने की हिम्मत नहीं बची। वो बस ये उम्मीद करता है कि स्टोडार्ड जहां भी रहे, उसने किए हुए कृत्य के लिए अंदर ही अंदर तड़पता रहे। इसी तरह लैंडोर ने बड़ी ही सफाई से पूरे मिलिट्री एकेडमी को बेवकूफ बनाकर अपना बदला ले लिया था, और लैंडोर को अपनी करतूत का कोई अफसोस भी नहीं था, क्योंकि उसने ये सब अपनी बेटी के लिए किया था। पर लिया की मौत की वजह से एडगर के दिल को काफी ठेस पहुंची थी, इसलिए वो लैंडोर की चिट्ठियां सबूत के तौर पर कर्नल के पास ले जाने लगता है। पर फिर एडगर को लगता है कि जिन दरिंदों ने लैंडोर की बेटी के साथ इतना घिनौना अपराध किया था, उनके लिए तो ये सजा भी कम थी। ये सोचकर एडगर वो सबूत जलाकर राख कर देता है और वहां से जाने लगता है। ये सब होने के बाद लैंडोर के पास अपनी बेटी की यादों के अलावा जीने का कोई सहारा नहीं बचा था, इसीलिए वो भी अपने मृत परिवार के साथ एक होने के लिए पहाड़ के छोर पर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ये वीडियो देखते देखते इसमें खो गए थे, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाएं। धन्यवाद।